थाइमस ग्लैंड जो है बच्चों, वो आपके लंग्स के बीच में, इन बिटवीन द लंग्स, स्टर्नम के बैक साइड में, डोर्सल साइड में, और अओर्टा के वेंट्रल साइड पे, ये पोजीशन की बात हो गई, ठीक है। थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होगा थाइमस के द्वारा, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यून सिस्टम बनाता है। थाइमोसिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इम्यून सिस्टम के लिए। अब इम्यून सिस्टम दो तरह से आता है हमारे पास, एक तो टी लिम्फोसाइट से और एक बी लिम्फोसाइट से। डब्ल्यूबीसी का टाइप था लिम्फोसाइट, क्या था? लिम्फोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स में, किसमें आया था? ए ग्रेनुलोसाइट्स में। ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स दो में डिवाइड कर दिया था हमने, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट था, बॉडी फ्लूइड्स को याद करोगे तो। क्लियर? उसके अंदर अब क्या हुआ, थाइमोसिन मेजर रोल प्ले करता है ताकि टी लिम्फोसाइट्स को डिफरेंशिएट किया जा सके, यानी कि मैच्योर किया जा सके। टी लिम्फोसाइट मैच्योर होंगे तभी तो वो एंटीजन से लड़ेगा ना। समझाया था उस दिन भी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स उससे लड़ेगा और साथ साथ बी वाले को सिग्नल देगा कि आप एंटीबॉडी बना लो। यही हो रहा था। तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट मैच्योर भी कर रहे हैं। टी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, उसको हम बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसी के साथ साथ थाइमोसिन्स प्रोवाइड करता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को भी मैच्योर करेगा, राइट, ताकि बी सेल्स मैच्योर हो और क्या बनाए? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड बाय बी सेल्स। एंटीबॉडी किस में जाएंगी? ब्लड में। और ब्लड हमारा क्या है? ह्यूमर है। क्या है ये? ह्यूमर। तो इस इम्यूनिटी को हमने क्या बोल दिया? ह्यूमरल इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, 12th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। दोनों इम्यूनिटी किसने दी हमें? थाइमोसिन्स की वजह से। ये हार्मोन रिलीज होगा तो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं जाके इम्यूनिटी पाई जाएगी। कोई कंफ्यूजन? दूसरा बोला था कि थाइमोसिन या जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, इसका साइज रिड्यूस हो जाता है जैसे जैसे हम बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। इसी का रीजन है कि बुढ़ापे में आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक कैप बनी हुई है, ये कैप है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है ये? एड्रिनल ग्लैंड। ध्यान से समझेंगे, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, साइड बाय साइड नोट्स भी बनाएंगे हम इसके। एड्रिनल ग्लैंड्स का ये वाला रीजन, दिस इज कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, और बीच वाले रीजन को बोलेंगे मेड्यूला। क्या बोलेंगे? मेड्यूला। एड्रिनल ग्लैंड का जो ये कॉर्टिकल रीजन है, यानी कि जो ये कॉर्टेक्स है, ये बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। क्या करता है ये? बहुत सारे हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स अंडर प्रोडक्शन हो जाए, क्या हो जाए? अंडर प्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर प्रोडक्शन? कम प्रोड्यूस होना, तो हमें एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है एडिसन्स डिजीज। क्या नाम है? एडिसन्स डिजीज। इस डिजीज में क्या होगा? आप वीक फील करते हो, बहुत ज्यादा थकान रहती है, वीकनेस रहती है, क्योंकि ये जो है ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज कितना रहना चाहिए, ग्लूकोज टूटना कितना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना टूटना चाहिए, लिपिड्स कितना टूटना चाहिए, कितने आयंस बॉडी में रहने चाहिए, उन सबको देखेगा। और जो कहीं ना कहीं हमारे मेटाबॉलिज्म को देखते हैं। किसको देखते हैं? मेटाबॉलिज्म को। अब ये हार्मोन रिलीज होंगे कम क्वांटिटी में, जिससे कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर नहीं टूटेगा, लिपिड्स नहीं टूटेंगे, एनर्जी बॉडी को नहीं मिलेगी। फूड से ही तो एनर्जी मिलती है, फूड का ऑक्सीडेशन होके अब वो नहीं टूटेंगे तो क्या एनर्जी मिलेगी? तो आपको थकान महसूस होती है और धीरे धीरे एक डिजीज आ जाती है जिसका नाम क्या है? एडिसन्स डिजीज। क्या बोलेंगे? अभी मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, उसको डिटेल में भी समझाऊंगी। फिर आ गया मेड्यूला। ये मेड्यूला जो है ऐसे हार्मोन रिलीज करता है जो तुम्हें एक्टिव बनाता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जैसे दो प्राणी बाहर बैठे हुए हैं, री एग्जाम है बेचारों का, है ना, थोड़ी बहुत अंदर से तो हो ही रही होगी ना। क्या हो रहा है भाई तुम्हारे साथ? अब डर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का लग रहा है, लेकिन एग्जाम के दिन या एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा तब क्या होगा? एक मेन एग्जाम है आपका जिसपे दुनिया टिकी हुई है तुम्हारी, हमें डोंकी लगा के बाहर जाना पड़ेगा कि हमें सीधे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे वो जो एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो उससे पहले क्या होगा? हार्ट बीट फास्ट होती है, कुछ ना कुछ अंदर चलता है ना, तो वो वही पूछ रही हूँ क्या चलता है। या फॉर एग्जाम्पल अक्षिता एंटर हुई क्लास के अंदर और यहाँ पे मैंने एक मरे हुए बच्चे को पढ़ा रही, उसका खून मैंने ही किया है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा उस टाइम पे? या तो शौक के मारे मर जाएगी वो, मतलब ऐसे क्या हो गया। दूसरा, उसकी आंखें बाहर की तरफ निकलेंगी, गूज़बम्स, पाइलोरेक्शन, है ना, रोंगटे खड़े होना, हार्ट अटैक भी आ सकता है दिल कमजोर हुआ तो। ये सब किसकी वजह से हुआ? ये इसी मेडुला की वजह से हुआ। ये मेडुला
एपिनेफ्राइन नॉर एपिनेफ्राइन को रिलीज करता है। एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन को एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन भी बोल सकते हो। ये दोनों हार्मोन आपके स्ट्रेस हार्मोन, फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन है। कलेक्टिवली वी कैन कॉल देम एज अ कैटेकोलामाइंस। क्या बोलेंगे? कैटेकोलामाइंस। जब भी कुछ ऐसा शॉक लगता है बॉडी में, क्या होता है? फंक्शनिंग ज्यादा हो जाती है, हार्ट बहुत तेजी से बीट करेगा, लंग्स भी उस हिसाब से काम करेंगे, तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म एक तरह से बढ़ गया, है ना। दैट ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय मेडुला। किसने किया? ये मेडुला ने। क्लियर और नॉट क्लियर? अब जो ये कॉर्टेक्स रीजन है इसकी 3 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। मेडुला का तो बस इतना ही था जो मैंने बताया। क्या करता है ये? स्ट्रेस हार्मोन, फाइट हार्मोन, फ्लाइट हार्मोन, एपिनेफ्राइन, नॉरएपिनेफ्राइन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, कैटेकोलामाइंस। एक ही नाम है, मतलब एक बहुत सारे नाम हो गए यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमारे स्ट्रेस सिचुएशन को संभालते हैं, स्ट्रेस सिचुएशन को संभालते हैं। अब ये जो है इसके 3 लेयर है। कितनी लेयर है? 3 लेयर है। कौन कौन सी लेयर उसके बारे में बात करेंगे। जोना फेसिकुलेटा, जोना रेडिकुलरिस, इस तरह के नाम है इसके। चलो रीड करते हैं इसको। चलो एनसीईआरटी रीड करना भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका एक शायद क्वेश्चन हो सकता है, अभी तुम्हारे दिमाग में आया भी ना हो, क्योंकि तुम 11th वाले स्टूडेंट्स हो। जो ड्रॉपर्स होते हैं उनके दिमाग में आता है कि सिलेबस पढ़ना कौन सा है। तो जो अभी एनसीईआरटी में दिया हो पहले उसको पढ़ो। अभी नीट एनटी ने अपना सिलेबस रिलीज आउट नहीं किया है, तो जो दिया हुआ है ना पहले टेक्स्ट बुक्स को पढ़ लो। जो बाकी के कॉन्सेप्ट है वो हम बाद में करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो फटाफट से। आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। हर एक किडनी के ऊपर ये रखा हुआ है कैप की तरह। ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। 2 तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। सेंटर में प्रेजेंट होता है एड्रिनल मेडुला और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है हमारा, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्लियर? वैदे इधर आ बेटा, रहने दे, बैठ जा। तो 2 तरह के टिश्यूज कौन कौन से हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, राइट। तो बेटा बाहर की तरफ कौन सा है? कॉर्टेक्स। बाहर की तरफ कौन सा है? कॉर्टेक्स। अंदर की तरफ कौन सा है? मेडुला। क्लियर? अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई है, बाद में हम पढ़ेंगे इसको। जितने भी हॉर्मोन्स है, जितने भी हम पढ़ेंगे, यदि वो अंडर प्रोडक्शन हो जाए तो आपको डिजीज कौन सी बताई थी? एडिसन्स डिजीज। इसमें होता क्या है? एक्यूट वीकनेस, है ना, मतलब जो ज्यादा जोर से सांस ले ली तो भी गिर जाओगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। फटीग, जो कि डिजीज कोज करता है एडिसन्स डिजीज। उसके बाद है मेडुला। मेडुला बताया था ये सिक्रीट करता है 2 हार्मोन, एड्रेनलिन यानी कि एपिनेफ्राइन, नॉर एड्रेनलिन यानी कि नॉर एपिनेफ्राइन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्राइन बोलते हो, नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्राइन बोलते हो। दीज आर कॉमनली कॉजेज नोन एज कैटेकोलामाइंस। बोल दिया था। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये रैपिडली सिक्रेट होते हैं, एकदम से सिक्रेट होते हैं। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड, है ना। अब जैसे मैंने बोला अक्षिता अंदर आई, मरा हुआ बच्चा देखा, मैं खून में लथपथों में बढ़ा रही हूँ, तो शॉकिंग होगा ना, एकदम से सोचेगी थोड़े कि मेरे को, हाँ मेरा दिल जल्दी धड़के, ऐसा एकदम से हो गया, पता भी नहीं लगा आपको कि क्या हुआ। सो बेटा एकदम से होता है सब ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। इसको हम इमरजेंसी हार्मोन, हार्मोन्स ऑफ फाइट या हार्मोन्स फ्लाइट बोल देते हैं, जो एकदम से शूट आउट करेंगे। दीज हार्मोन्स इंक्रीज, क्या करता है ये? अलर्टनेस बढ़ा देगा, है ना, अलर्टनेस बढ़ा देगा आपकी। पिपिलरी डायलेशन, आंखें फटी फटी रह जाती हैं। नेक्स्ट पाइलोरेक्शन, रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग भी हो जाती है। बोथ द हार्मोन्स इंक्रीज। अब क्या क्यों होता है ये सब? हार्ट बीट बढ़ा दिया, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं। ये तो चलो अक्षिता का जो हार्ट था वो स्ट्रांग था। अब जितने हार्मोन्स इंड्यूस हुए, जो हार्ट बीट का रेट ये हार्मोन्स बढ़ाना चाहते हैं, हार्ट बेचारा कमजोर, तो उस टाइम पे क्या होता है? हार्ट अटैक। कहते हैं ना जिसको हार्ट अटैक, दिल कमजोर था। कमजोर का मतलब क्या है? कि जितनी स्पीड से हमारे हार्मोन्स उसको इंड्यूस करना चाह रहे हैं वो उसको नहीं फेवर कर पा रहा, तो हार्ट अटैक। क्या होता है? मतलब वो उस स्पीड से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हार्ट अटैक हुआ। फॉर एग्जाम्पल आर्टरीज का जो ल्यूमेन है बहुत नैरो है। सिगरेट पी पी के तुमने सड़ा रखा है सब कुछ, है ना, फैट्स खा खा के तुमने वहां पे जमा रखा है कुछ, तो ल्यूमेन नैरो हो गया, हार्ट पंप कर रहा है बड़े प्रेशर के साथ, तो फटेगी आर्टरी। कहते ना दिमाग की नस फट गई,
कुछ इसी वजह से होता है कि प्रेशर के साथ इतना आया ब्लड कि वो सह नहीं पाया। क्लियर? तो उन्हीं के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है। एंड हेंस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ गया है बच्चों। कैटेकोलामाइंस आल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज व्हाट इज ग्लाइकोजन? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च, दो चीजें पढ़ाई होंगी टीचर्स ने। आयोडीन टेस्ट कराया था? इतने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हो तुम, आयोडीन टेस्ट तुम्हारा हुआ नहीं कराया? बहुत बढ़िया। आलू के ऊपर से आयोडीन डाला हो, कलर आया हो, नहीं हुआ कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। आयोडीन टेस्ट बताता है कि स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है ना? स्टार्च पे ही होगा, ग्लाइकोजन पे नहीं होगा वो। तो ये प्लांट टिश्यू पे कलर देता है, अदरवाइज नहीं देगा। अभी हमने क्या पढ़ना है? एनिमल्स एक्सेस फैट को, ग्लूकोज या जो भी आपने खाया, एक्सेस को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है। ठीक है? जो बॉडी में, हमारी बॉडी में जो भी सेल्स बने हुए हैं, एडिपोज टिश्यू, जो भी हमने स्टोर करके रखा है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, मान लो 2 दिन खाना ना मिले तो क्या हम मर जाएंगे? नहीं, हमारी बॉडी का फैट टूटना स्टार्ट करेगा, हमारी बॉडी का ग्लाइकोजन टूटना स्टार्ट करेगा। क्लियर? ताकि हमें एनर्जी दे। अभी स्ट्रेस की सिचुएशन में क्या हो रहा है देखो, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट ग्लाइकोजन, ब्रेकिंग डाउन ऑफ दैट ग्लाइकोजन। एक लाइन सुनी होगी तुमने, चिंता ही चिता है। चिंता मतलब स्ट्रेस, चिता में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि बॉडी में जो थोड़ा बहुत स्टोर कर रखा है वो भी धीरे धीरे टूट रहा है। बॉडी का जो मतलब तुमने माल स्टोर कर रखा है, एक तरह से खजाना है ना हमारी बॉडी के लिए, ताकि हमें एटीपी की जब भी जरूरत हो ये ग्लाइकोजन टूटे और हमें एनर्जी दे। समझो, बॉडी के लिए क्या है? बैंक बैलेंस क्या है हमारी बॉडी में? बॉडी में बैंक बैलेंस क्या है? करेंसी को बैंक बैलेंस बोलते हैं। जैसे हमने रुपए स्टोर कर रखे अपने बैंक्स में, तो बॉडी के लिए बैंक बैलेंस क्या है? एटीपी। क्या है? एटीपी। एटीपी कहां से आया? ग्लाइकोजन को तोड़ के आया। खाना नहीं खा रहे हो और नहीं दे सकते बॉडी को, तो जो बॉडी में उसी को तोड़ोगे, तो उसको खत्म करे जा रहे हो, अपने बैंक बैलेंस को खत्म करे जा रहे हो। तो तुम चिंता से कहां जा रहे हो? चिता पे जा रहे हो। तो क्या बोला हुआ है यहाँ पे? कैटेकोलामाइंस यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स ये स्टिमुलेट करते हैं कि ज्यादा ग्लाइकोजन टूटे, तो जो चिंता करता है वो कमजोर होता चला जाता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? आगे बढ़ो। एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। अब ग्लाइकोजन टूटेगा तो बॉडी में क्या आएगा? ब्लड में क्या आएगा? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लाइकोजन टूट के क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज जुड़ के ही क्या बना है? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज बढ़ गया। इन एडिशन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, प्रोटीन। किसी भी फॉर्म में तुमने एनर्जी बॉडी में स्टोर कर रखी है ना? जैसे किसी भी फॉर्म में तुमने करेंसी स्टोर कर रखी है, स्टोरेज की अलग अलग हो सकती है ना। हो सकता है तुमने कुछ म्यूचुअल फंड्स में डाल रखा हो सकता है डायरेक्ट एनर्जी हो तुम्हारे पास, हो सकता है तुमने सोने पे इन्वेस्ट कर रखा हो, सोना गोल्ड, है ना। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर भी अलग अलग चीजें हैं जो ब्रेक डाउन करके हम एटीपी बना सकते हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, बेसिकली 3 सोर्स है ना फूड के, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स यानी कि फैट्स और प्रोटीन। ये 3 चीजें खाते हैं। मम्मी थाली बना के देती है तुम्हें, उसमें चावल या रोटी होगा, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। दाल सब्जी, उसमें ज्यादातर क्या है? प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। और रोटी पे लगाया मक्खन या घी डाला सब्जी में, तो वो क्या हो गया? लिपिड्स या फैट्स। तो ये 3 चीजें ही है हमारे पास जो टूट के क्या बनाएंगी? एनर्जी, एटीपी। क्या बनेगा? एटीपी। क्लियर? अभी ध्यान से समझो, मैंने बोला था कोर्टेक्स को 3 लेयर में डिवाइड करेंगे। बोला था ना अभी कोर्टेक्स पढ़ना है, इतना काफी नहीं है, आगे पढ़ेंगे। एडिसन्स डिजीज बता दिया कि इसके जितने भी हार्मोन्स है वो कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो आपको एडिसन्स डिजीज हो जाएगी। अब पर्टिकुलरली हार्मोन्स को पढ़ना है, ठीक है? अब ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। 3 लेयर्स है बच्चों। सबसे बाहर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे बाहर की लेयर को ऐसे बना हुआ था ना कैप लाइक स्ट्रक्चर, तो बाहर वाली लेयर को क्या बोला हमने? जोना ग्लोमेरुलोसा। बीच वाली लेयर को जोना फेसिकुलेटा। अंदर वाली लेयर, ये बीच वाली होगी जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाली होगी, इनर वन इज रेटिकुलरिस। तो ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। क्या क्या हो गया बोलो? GFR। GFR की फुल फॉर्म बोलो? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो यहां पे दूसरा हो गया ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। उससे थोड़ा सा रिलेट कर लेना, याद आ जाएगा कौन सी लेयर कहां पर थी। चलो, अब जो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स है, तीनों लेयर मिला के हम बता रहे हैं, हम अलग अलग नहीं बता रहे सबका। जो कॉर्टेक्स, पूरा कॉर्टेक्स जो है वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है, बहुत सारे, मैनी हॉर्मोन्स। कलेक्टिवली इन सभी हॉर्मोन्स को आप बोल दोगे कॉर्टिकॉइड्स। क्या बोल दोगे? कॉर्टिकॉइड्स।
समझो ध्यान से, एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, मैंने कलेक्टिवली उनका नाम दे दिया कॉर्टिकॉइड्स। क्या दे दिया? कॉर्टिकॉइड्स। तो बेटा जो कॉर्टिकॉइड ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को देखेंगे, जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? शुगर्स, चाहे वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में हो, चाहे मोनोसेकेराइड की फॉर्म में हो, चाहे डाइसेकेराइड की फॉर्म में हो। एक शुगर ग्लूकोज इज अ मोनोसेकेराइड, फिर दो जुड़ जाएंगी तो डाइसेकेराइड, बहुत सारी शुगर जुड़ गई तो पॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसेकेराइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को देखेगा उस कॉर्टिकॉइड को बोला मैंने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक होता है जो बॉडी में मिनरल्स कितने डिपॉजिट होने चाहिए, पानी का बैलेंस देखेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस देखेगा, है ना, या फिर आयंस का बैलेंस देखेगा, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे? समझो, देयर इज अ कॉर्टिकॉइड यानी कि कलेक्शन ऑफ मेनी हॉर्मोन्स, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को देखेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड याद करना है हमने, क्या याद करना है? मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन आवर बॉडी, कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अब मेन कॉर्टिकॉइड क्या है यहाँ पे? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉर्टिसोल। समझ आया? एड्रिनल कॉर्टेक्स releases many hormones collectively called as corticoids. The corticoid that is for the carbohydrate metabolism, glucocorticoid. अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत सारे तरह के हैं, मेन इसमें क्या आ जाएगा? कॉर्टिसोल। क्या आ जाएगा? अब जो कॉर्टिकॉइड्स हैं विच रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में पानी कितना रहना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने रहने चाहिए, इन सबको देखता है, उसको बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे? एंड द मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो आपको लर्न करना है दैट इज एल्डोस्टेरॉन। क्या आ जाएगा? अब अपनी बुद्धि पे थोड़ा सा जोर लगाओ कि क्या तुमने एल्डोस्टेरॉन इससे पहले कहीं पढ़ा? फ्लाइंग चप्पल आने वाले सो रहे हो, मैं हो गया तुमसे परेशान। एल्डोस्टेरॉन, रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, आया याद? नेफ्रॉन रेगुलेशन, नहीं याद आया? जबरदस्ती ऐसे करने की जरूरत नहीं है। किडनीज वाले में था, नहीं याद आ रहा? रेनिन रिलीज हुआ था जो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1, एंजियोटेंसिन 1 और फिर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया, फिर एल्डोस्टेरॉन आया था। ये कलेक्टिवली हमारी बॉडी में नेफ्रॉन कितना इलेक्ट्रोलाइट सर्व मतलब अंदर डालेगा, कितना वाटर कंजर्व करेगा, उसके बारे में बात किया था। नहीं याद आ रहा? घर जाके पढ़ लेना रेगुलेशन, तुम सारे चैप्टर भूलते जा रहे हो। हेलो हेलो, ठीक है मैम, आप भेज दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, ऐसे मत करो तुम, क्योंकि याद नहीं कर रहे, ऐसे भूलता थोड़ा है इंसान, एक चीज याद हो जाए तो। चलो, तो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड वहां भी एल्डोस्टेरॉन ने यही किया था, क्योंकि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो रहे थे। ये भी होगा ना, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, साथ में यहाँ पे लिखवाए भी होते, तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखा भी होगा। क्लियर? तो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है, ये फिर वाटर को कंजर्व कराएगा। क्या कराएगा? वाटर को कंजर्व करवाएगा। तो मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरॉन। क्या है? एल्डोस्टेरॉन। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो ग्लूकोज के यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को देखता है, तो वो क्या करता है? इसका काम है ग्लूकोज को ब्लड के अंदर बढ़ाना। इसका काम क्या है? ग्लूकोज को ब्लड के अंदर बढ़ाना। समझो ध्यान से, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कर रहा है ये? ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियो का मतलब होता है नया, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ग्लूकोज का नया फॉर्मेशन, यानी कि ये क्या कर रहा है? फॉर्मेशन, साइड में लिख लो याद रहेगा, ऑफ न्यू ग्लूकोज। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या फंक्शन कर रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज। अभी ध्यान से समझो, लिपोलिसिस, व्हाट डू यू मीन बाय लिसिस या लाइसिस? टूटना, ब्रेक डाउन। जेनेसिस इज द फॉर्मेशन, लाइसिस इज द ब्रेक डाउन। लिपिड्स का टूटना, तो लिपोलाइसिस ये ब्रेक डाउन करेगा, अगेन एट लास्ट ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। लिपिड्स टूट के भी आपको एनर्जी देंगे, ग्लूकोज देंगे। प्रोटियोलिसिस एक तरह से अमीनो एसिड है, ये टूटेंगे तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल देंगे। लिपिड्स टूटते हैं तो क्या देते हैं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और अमीनो एसिड आएंगे प्रोटीन के टूटने से।
तो क्या कर रहा है, नए ग्लूकोज को बना रहा है, लिपिड्स को तोड़ रहा है और प्रोटीन्स को भी तोड़ रहा है। लाइसिस ऑफ प्रोटीन, लाइसिस ऑफ प्रोटीन, बेसिकली सबस्ट्रेट दे रहा है। क्या दे रहा है, समझो, हमें एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है, अमीनो एसिड से भी मिल सकती है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से भी मिल सकती है। ये ऑक्सीजन का सबस्ट्रेट है। कहते हैं ना, ऑक्सीजन विल बाइंड विद द फूड टू रिलीज द एनर्जी एंड CO2। बेसिकली आपको ग्लूकोज से सिखाया हुआ है। किससे सिखाया हुआ है, रेस्पिरेशन में मैंने भी कराया, ग्लूकोज प्लस O2 गिव्स राइज टू एनर्जी, CO2 एंड वाटर। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आपने 10th में भी पढ़ा है, तो जरूरी नहीं है ग्लूकोज ही हो। इट कैन बी फैटी एसिड, इट कैन बी ग्लिसरॉल, इट कैन बी अमीनो एसिड। अमीनो एसिड कम्स फ्रॉम द प्रोटीन, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कम्स फ्रॉम द लिपिड्स। तो दे ऑल आर सबस्ट्रेट, ताकि एनर्जी रिलीज करी जा सके। क्लियर और नॉट क्लियर, डन। तो एक्चुअली ये क्या दे रहा है, सबस्ट्रेट दे रहा है ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। नए ग्लूकोज बना के, लिपिड्स को तोड़ के, प्रोटीन्स को तोड़ के। अब ये आ गए ब्लड के अंदर। किसके अंदर आ गए, तो ब्लड में सबस्ट्रेट बहुत सारे हो गए जिससे हम एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं। दूसरा क्या करेगा, इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। समझो, ये ब्लड है, इसमें ब्लड दौड़ रहा है, ठीक है, ग्लूकोज है इसमें, अमीनो एसिड है, सब कुछ है। ज्यादा हो जाता है ये ब्लड के अंदर, तो अदरवाइज क्या होना चाहिए, मान लो ये एडिपोज टिश्यू है या लीवर है, इनको जाके स्टोर हो जाना चाहिए ग्लाइकोजन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। मतलब जो कहते हैं ना, जो भी एक्स्ट्रा हम खाएंगे, मतलब एक तो हमें जरूरी था उतना पार्ट एनर्जी अभी अभी के लिए चाहिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा खाएंगे वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ये तो सुना है ना, जो भी हम एक्स्ट्रा खाएंगे वो फैट की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो जब ब्लड में ये एक्स्ट्रा है, तो इसको एक्स्ट्रा वाले को कहां जाना चाहिए, या तो एडिपोज टिश्यू में या लीवर सेल्स में, हिपेटोसाइट्स में। क्या बोल देते हैं, हिपेटोसाइट। बट यदि आपके ब्लड में ग्लूकोकोर्टिकॉइड बढ़ा हुआ है, तो ये सेलुलर इंटेक को इनहिबिट कर देगा। क्या कर देगा, सेलुलर इंटेक को इनहिबिट कर देगा। ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या चाहता है, ये सब ब्लड में ही बढ़े रहे। किसमें बढ़े रहे, ब्लड में ही बढ़े रहे। कोई कंफ्यूजन, ये एक फिजियोलॉजी है। जब जरूरी होता है तभी ऐसा होता है, हमेशा ग्लूकोकोर्टिकॉइड नहीं बढ़ा रहेगा। जब हमारे ब्लड को इस चीज की जरूरत होगी तभी वो बढ़ेगा। क्लियर नॉट क्लियर, तो ये ब्लड में सबस्ट्रेट को बढ़ा रहा है। किसको बढ़ा रहा है, सबस्ट्रेट को। लिखा हुआ ना, इनहिबिट सेलुलर अपटेक, भी सेल ना ले लें उसको, ब्लड में ही रहना चाहिए, और यूटिलाइज ना कर ले अमीनो एसिड को, हमें ब्लड में ही चाहिए सारा कुछ। क्लियर। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग, भाई कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या रहेगा, क्योंकि ब्लड में तुम कुछ चीज बढ़ा रहे हो तो हो सकता है कुछ ना कुछ अफेक्ट आएगा। तो ये हार्ट बीट को, हार्ट और वेसल्स मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, आर्टरीज, वेसल्स जितनी भी होती हैं, दैट मींस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, और किडनी फंक्शनिंग को भी देखता है। ग्लूकोकोर्टिकॉइड पर्टिकुलरली हमने क्या बोला था, कॉर्टिसोल। पर्टिकुलर क्या था यहाँ पे, कॉर्टिसोल प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन। फंक्शंस की बात कर रहे हैं। पहला फंक्शन हमने देखा कि ये नए ग्लूकोज को बनाता है, ये प्रोटीन्स को तोड़ता है, ये लिपिड्स को तोड़ता है, अमीनो एसिड को वापस सेल में नहीं जाने देता, इनहिबिशन करता है। इतनी समझ आई बात। फिर ये क्या करेगा, हार्ट और किडनी फंक्शन को भी देखता है। फंक्शंस आ जाते हैं, इसलिए मैं रिपीट करा रही हूँ कि लिखना क्या है एग्जाम में। क्या करेगा ये, फंक्शंस ऑफ किडनी और हार्ट को भी देखेगा। थर्ड थिंग, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को देखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेशन बेसिकली जब एलर्जी होती है, फॉर एग्जांपल मुझे डस्ट से एलर्जी है, डस्ट गई मेरी नोज में, मैंने 10-12 छींके मार दी, ये इन्फ्लेमेशन है। क्या है ये इसको रोकेगा। चलो ठीक है यार, डस्ट चलेगी, ऐसा थोड़े 100 छींके एक साथ मार दे, बंदा परेशान हो जाएगा, उसकी जो अंदर की एपिथेलियम वो रप्चर होना शुरू हो जाएगी, तो ये उसको रोकता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। समझो, डस्ट अंदर गई, मैंने 100-200 छींके मारी, किसका रिस्पॉन्स था, इम्यून सिस्टम का। किसका रिस्पॉन्स था, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा, क्योंकि इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी होना है। समझ आ रही है बात। डस्ट अंदर गई, छींके मारी धड़ाधड़, दैट इज इम्यून रिस्पॉन्स। और ये क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो इसे इन्फ्लेमेटरी नहीं करना। क्लियर। तो ये क्या करेगा, उसको रोकेगा। तो जो एलर्जिक हैं उनका ग्लूकोकोर्टिकॉइड क्या सही काम कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, वो सप्रेस नहीं कर पा रहा इम्यून रिस्पॉन्स को। ठीक है, तो देखो पढ़ो इसको। प्रोड्यूसेस एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स। कॉर्टिसोल और क्या करता है, आरबीसी को भी प्रोड्यूस कराता है। किसको प्रोड्यूस कराएगा, आरबीसी प्रोडक्शन में भी हेल्प कराता है। डन, ग्लूकोकोर्टिकॉइड डन। इसको दोबारा से रिकॉल करेंगे हम,
तुम भी इसी तरह से रिकॉल कराओ तभी याद होंगी चीजें। एड्रिनल ग्लैंड पड़ा, कॉर्टेक्स पे आए, किस पे आए? कॉर्टेक्स। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी थी? ग्लोमेरुलोसा, जीएफआर से याद हो गया होगा। बीच वाली कौन सी थी? फेसिकुलेटा। और सबसे अंदर वाली रेटिकुलरिस। हो गई याद? चलो, ये पर्टिकुलरली क्या रिलीज करता है? कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है। जितने भी इसके हार्मोन्स है सबको हम कॉर्टिकॉइड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉर्टिकॉइड। जो कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को देखेगा दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या बोलेंगे? एंड द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड प्रेजेंट इन द बॉडी इज कॉर्टिसोल। क्या बोलेंगे इसको बेटा? कॉर्टिसोल बोलेंगे। कॉर्टिसोल के फंक्शंस पे आते हैं। ये नए ग्लूकोज को बनाता है, ये लिपिड्स को तोड़वाता है, ये प्रोटीन्स को तोड़वाता है। क्लियर? उसके अलावा ये कहेगा कि तेरे को अमीनो एसिड को या जो भी सबस्ट्रेट है उसको ब्लड में नहीं, ब्लड में ही रहना है, सेल्स में नहीं जाना। सेलुलर इनटेक को रोकेगा। इनहिबिट द सेलुलर इनटेक, इनहिबिट द सेलुलर इनटेक। उसके अलावा बोलो, एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन, क्योंकि सप्रेस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करा रहा है, हार्ट की फंक्शनिंग और किडनीज की फंक्शनिंग को देख रहा है, और इम्यून सिस्टम डन। तो ये इसके सारे क्या थे? फंक्शंस थे। क्या थे? सारे फंक्शंस थे। आरबीसी प्रोडक्शन हमने बोल दिया। अब आ गया एल्डोस्टेरोन। क्या था? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। दूसरा क्या पढ़ा हमने? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। अभी ध्यान से समझेंगे। पानी कहां से कंजर्व कर सकते हो बॉडी में? यूरिन में पास होता है पानी, आयंस यूरिन में पास होते हैं, तो हमें वहां से एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, पढ़ो इसको। एक्ट्स मेनली ऑन द रेनल टिब्यूल्स। रेनल टिब्यूल किसको बोला था? नेफ्रॉन टिब्यूल्स को। पीसीटी, डीसीटी, हेनलेट टिब्यूल, इन सबको क्या बोला था? रेनल टिब्यूल। वहां पे देखो, समझो, यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स बताए थे तुम्हें। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। तो रीएब्जॉर्प्शन वाले फंक्शन को पकड़ो। रीएब्जॉर्प्शन किया था ना टिब्यूल ने, ताकि वापस से ब्लड को दिया जा सके, वापस से ब्लड को दिया जा सके। तो वही है बेटा रीएब्जॉर्प्शन किसका? सोडियम आयंस का, वाटर का, पोटेशियम आयंस का, फॉस्फेट आयंस का। एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बॉडी के वॉल्यूम को, बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम को देखता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी तभी मेंटेन रहेगा जब आयंस बॉडी में रहेंगे। ब्लड प्रेशर को देखेगा। किसको देखेगा? ब्लड प्रेशर को देखेगा। एल्डोस्टेरोन देखो वहां पे ब्लड प्रेशर कम किया था कि ज्यादा किया था? एल्डोस्टेरोन ने ब्लड प्रेशर कम किया था कि ज्यादा किया था? ज्यादा। ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो यूरिन ज्यादा आएगा, बॉडी से फ्लूइड बाहर जाएंगे, ये रोकता है, कम करेगा। क्या करेगा? ये कम करेगा। एंजियोटेंसिन 1 जो था, जो एंजियोटेंसिन थे वो वासोडायलेशन का काम कर रहे थे कि वासोकंस्ट्रिक्टर का? डायलेशन का। किसका? डायलेशन का। पक्का पढ़ के आना इसको घर से। ठीक है, इसको पढ़ के आना, टॉपिक को रिलेट कर रहा है यहां से। चलो, इसके अलावा पहला था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दूसरा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड। इसके अलावा क्या रिलीज करता है ये? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स। एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजन्स आपने कहां पढ़ा है? एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन्स की बात हो रही है। तो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजेनिक सेक्स हार्मोन्स। क्या कहना चाह रहा है? सेक्स हार्मोन्स की बात बोलना चाह रहा है। ऑल्सो सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये भी किसने रिलीज किया? एड्रेनल कॉर्टेक्स ने। किसमें हेल्प करेगा? अब सेक्स हार्मोन है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लेके आएगा। एंड्रोजन्स बेसिकली प्रेजेंट इन मेल, एक्सियल हेयर, बियर्ड, मस्टैच, प्यूबिक हेयर। प्यूबिक हेयर मींस जो वजाइनल एरिया या फीमेल की बात करें तो, है ना, पीनस एरिया के जो आसपास हेयर्स होंगे उनकी बात कर रहा है। फेशियल हेयर्स की बात करें तो ये सारे आर्मपिट हेयर्स, जितने भी हेयर प्रोडक्शन है दैट इज डन बाय द एंड्रोजेनिक, या कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर है तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्लियर? तो एड्रिनल ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी था, दोनों रिलेटेड थे ना। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने, 2 टिश्यूज है इसके पास, मेडुला एंड कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स, ये जितने भी हॉर्मोन्स हमने अभी पढ़े, कम प्रोडक्शन हो तो फटीगनेस, वीकनेस, डिजीज इज नोन एज एडिसन्स डिजीज। क्लियर? मेडुला अच्छे से याद हो गया होगा, क्या करता है? इतने सारे एग्जांपल देती, मेरे को लगता है भूलने वाली चीज है, पता नहीं तुम हर बार कैसे भूल जाते हो, हर चैप्टर इसी तरह से पढ़ाया गया है। मेडुला, मेडुला, मेडुला स्ट्रेस, फ्लाइट, फाइट हॉर्मोन्स, टेंशन के टाइम सिक्रेट होंगे, है ना। ये क्या करते हैं? किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन को, रेट ऑफ वर्किंग बढ़ा देंगे ये। कॉर्टेक्स में 3 लेयर थी, बाहर वाली ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, तीनों मिलके कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज नोन एज कॉर्टिसोल, फंक्शंस हमने पढ़ लिए। मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन, फंक्शंस आपने पढ़ लिए। इसके अलावा कॉर्टेक्स और क्या रिलीज कर सकता है? एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, एंड्रोजेनिक, जो कि आपके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लेके आएगा। क्लियर?
रट्टा मारो घर जाके। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास इज अ कंपोजिट ग्लैंड। पेनक्रियास क्या है बच्चों? कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट का मतलब क्या है? इसका कुछ पार्ट है एंडोक्राइन और बहुत सारा पार्ट है एक्सोक्राइन, राइट? ओनली 1 to 2% इज एंडोक्राइन, ओनली 1 to 2% इज एंडोक्राइन। मान लो ये पेनक्रियास है, इसका सिर्फ 1 से 2% हिस्सा क्या है? एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है, अदरवाइज सारा का सारा क्या है? एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन इंटेस्टाइन से ट्यूब से जुड़ा हुआ है। एक्सोक्राइन बोलते हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इस वाले हिस्से के पास डक्ट नहीं है। ये जो भी सिक्रेशन करेगा ये खुद ही नहा लेगा उसमें, इसके आसपास सिक्रेट हुई है फिर वो ब्लड में चली जाती है बिना किसी ट्यूब के, बिना किसी ट्यूब के। अब जो ये एक्सोक्राइन पार्ट है ये क्या रिलीज करता था? पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता था, जो इंटेस्टाइन में जाएगा, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा आपको। क्लियर? हमें अभी यहां पढ़ना है ये एंडोक्राइन पार्ट। ये एंडोक्राइन पार्ट इज मेड अप ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। किससे बना हुआ है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सिर्फ 1 to 2% पार्ट में भी कितने ज्यादा हैं? 1 to 2 मिलियंस। कितने हैं ये? 1 to 2 मिलियंस। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस दो तरह के होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। अभी ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अल्फा सेल्स और दूसरी तरफ क्या है? बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स रिलीजेस अ हार्मोन दैट इज नोन एज ग्लूकेगॉन। क्या बनाएगा? एंड दिस रिलीजेस इंसुलिन। क्या करेगा? इंसुलिन। समझो ध्यान से। ग्लूकेगॉन का, वेरी गुड, ग्लूकेगॉन का काम है नए ग्लूकोज को बनाना। किसको बनाना? नए ग्लूकोज को बनाना, और लिपिड्स को तोड़ के भी ज्यादा बनाना, प्रोटीन्स को तोड़ के भी बनाना, और ग्लाइकोजन को भी तोड़ना। ग्लाइकोजन टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लाइकोजन टूटा तो ग्लूकोज बना ना। क्लियर? तो बेसिकली ग्लूकेगॉन का काम क्या है? जो किसका था? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का था। वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा था, ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ा रहा था, और एडिपोसाइट्स यानी कि एडिपोस टिश्यू का इंटेक रोक रहा था। क्या कर रहा है? ग्लूकोज को बढ़ा रहा है, जैसे उसको जैसे भी बढ़ाना पड़े, नए ग्लूकोज बनाने पड़े, या ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाना पड़े, जो ऑलरेडी बॉडी में स्टोर है ना ग्लाइकोजन, या तो उसको तोड़ के ग्लूकोज को बनाना पड़े या नए ग्लूकोज को बनाना पड़े। किसका काम है? ग्लूकेगॉन का। किसका काम है? ग्लूकेगॉन का। यानी कि क्या हुआ? ब्लड में शुगर बढ़ गई, ब्लड में शुगर बढ़ गई, शुगर बढ़ गई, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है? ये शुगर यहां से जा भी कहीं नहीं सकती है कि भाई चलो यहां से उठ के एडिपोज टिश्यू में जाके स्टोर हो जाए, ये भी रोक दिया उसने। तो इसने क्या किया? ब्लड में शुगर को बढ़ा दिया। दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपरग्लाइसीमिया। जैसे ही एक लेवल से ग्लूकोज ब्लड में बढ़ जाती है, हम सब लोगों के अंदर इंसुलिन रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? ये क्या करता है? ग्लूकोज को इकट्ठा करेगा और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लाइकोजन आइदर इन द फैट सेल्स एडिपोज टिश्यू या फिर लीवर में जाके स्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को कम कर रहा है। सो इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक। इंसुलिन इज हाइपोग्लाइसेमिक, और वो क्या है? हाइपरग्लाइसेमिक। डायबिटीज पे आते हैं। डायबिटीज में क्या होता है? उनका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या बन नहीं रहा, तो ग्लूकागॉन तो बन रहा है, वो हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन कर देगा। तो उनको हमें बाहर से क्या देने पड़ते हैं? इंसुलिन को के शॉट्स देने पड़ते हैं। क्लियर और नॉट क्लियर? रीड आउट करो इसको। The two main types of cells in the islets of Langerhans are known as the alpha and beta cells. Alpha cells secrete the glucagon while beta cells secrete the insulin. Glucagon is a peptide hormone. बेटा पेप्टाइड हार्मोन वो होता है जो प्रोटीन का बनाओ, जो किसका बनाओ? प्रोटीन्स का बनाओ। Plays an important role in maintaining the normal blood glucose levels. ये मेंटेन करता है ग्लूकोज लेवल को। Glucagon mainly works on the liver cells. किस पे काम कर रहा है? लिवर सेल्स यानी कि हिपेटोसाइट्स पे। स्टिमुलेट कर रहा है ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन का टूटना, रिजल्टिंग इन इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड शुगर। ब्लड शुगर को बढ़ा दिया, हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कर दिया? हाइपरग्लाइसीमिया। इन एडिशन, इसके अलावा ये हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। दोनों वर्ड में क्या फर्क है? ये ग्लाइकोजन लिसिस, ये है ग्लूको यानी कि ग्लूकोज, वो ग्लाइको है, ये ग्लूको है।
ग्लूको यानी कि ग्लूकोज, नियो मतलब नई, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो नए ग्लूकोज बना रहा है, ग्लाइकोजन को तोड़ के भी ग्लूकोज लेके आ रहा है ब्लड के अंदर, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स द हाइपरग्लाइसेमिया। दोनों कंडीशन क्या कर रही है, हाइपरग्लाइसेमिक कर रही है। तो ग्लूकेगॉन रिड्यूसेस द सेलुलर ग्लूकोज अपटेक। दूसरी बात, ये सेल्स को, एडिपोज टिश्यू को कह रहा है कि तुम्हें नहीं लेनी ग्लूकोज, ये तो मेरी ही है, ब्लड में ही रखेगा ये इसको। एंड यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन से रोक रहा है। ग्लूकेगॉन इज हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो क्वेश्चन आ जाए, नेम द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन इज ग्लूकेगॉन। इंसुलिन उसके उल्टा, ये भी पेप्टाइड हार्मोन है, ये भी प्रोटीन से ही बना हुआ, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। ये क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होम्योस्टेसिस, यानी कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना रहेगा उसको देखेगा ये। इंसुलिन एक्ट्स मेनली ऑन द हिपेटोसाइट, किस पे काम करेगा, या तो लीवर सेल्स पे या एडिपोज यानी कि फैट सेल्स पे। एनहांसेस सेलुलर ग्लूकोज, ये क्या कर रहा है, सेल्स को बोल रहा है कि भाई तुम लेके जाओ इस ग्लूकोज को, यहां से ब्लड से उठा के लेके जाओ अपने पास, अपने घर में स्टोर करो इसको, क्योंकि ब्लड में ज्यादा हो गई है, अब दिक्कत आ सकती है। एज अ रिजल्ट देयर इज अ रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू आइदर हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट्स। तो ब्लड से उठा के कहां गया ग्लूकोज, एडिपोसाइट्स या फिर हिपेटोसाइट्स, रिजल्टिंग इन डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। एंड दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। ठीक है, इसके अलावा इंसुलिन बढ़ावा देता है ग्लाइकोजेनेसिस को, वो बढ़ावा दे रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ये बढ़ावा दे रहा है ग्लाइकोजेनेसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। और ग्लाइकोजन कब बनेगा, जब ग्लूकोज इकट्ठा होके स्टोर होगा। क्लियर। तो बेसिकली ये हाइपरग्लाइसेमिक है कि हाइपोग्लाइसेमिक है, हाइपोग्लाइसेमिक, उसका उल्टा काम कर रहा है। The glucose homeostasis in the blood is thus maintained jointly by the two hormone insulin and glucagon. ब्लड में ग्लूकोज कम है तो किसको काम करना चाहिए, ग्लूकागॉन को। ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया, अब किसको काम करना चाहिए, इंसुलिन को। तो ये आपस में दोनों मिलके क्या करते हैं, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को देखते हैं। किसको देखते हैं, ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। अब ध्यान से देखो, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया किस कंडीशन में होगा, जब इंसुलिन काम नहीं करेगा, इंसुलिन ही कम करता है ना इसको। तो हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ता जा रहा है, तो उससे एक बड़ा सा डिसऑर्डर आपको आ जाएगा, दैट इज नोन एज डायबिटीज मेलिटस। दो तरह की डायबिटीज पढ़ाई थी, डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें पेशेंट बेड वेटिंग करना शुरू कर देता है, ज्यादा हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगा। किसकी वजह से हुआ, जब एल्डोस्टेरॉन नहीं रिलीज होगा बॉडी में, एल्डोस्टेरॉन कंजर्व करवाता है ना पानी को। तो डायबिटीज कौन सी होगी, इंसिपिडस। कौन सी होगी, इंसिपिडस। ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है ब्लड में, अब ब्लड में ज्यादा है तो यूरिन में भी ज्यादा आएगा, राइट। तो उसको क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलिटस। ग्लूकोज के साथ साथ कीटोन बॉडीज भी बढ़ी हुई आती हैं। क्या बढ़ी हुई आती है, कीटोन बॉडीज। तो विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स। क्या बोला मैंने, कीटोन बॉडीज। ज्यादा ग्लूकोज होने की वजह से ब्लड में खतरनाक कंपाउंड बनना शुरू हो जाएगा, कीटोन बॉडीज, जो हार्मफुल है बॉडी के लिए। अब वही बात है ना कि मैम ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है, दिक्कत कब होती है, जब कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएगी। और कीटोन बॉडीज कब बननी शुरू हुई, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, तो वो खतरनाक है, राइट। डायबिटिक पेशेंट्स आर सक्सेसफुली ट्रीटेड बाय इंसुलिन थेरेपी। तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन देके उनको ट्रीट किया जा सकता है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से। बाकी कल करेंगे, कल ही हो जाएगा चैप्टर।